हेलो साथियों, एक बार फिर से आपके नए क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। कंप्यूटर की क्लास में जिसमें हमारी कल वाली पहली क्लास हुई थी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। काफ़ी बच्चे फिर भी कमेंट करे सर पहले वाली क्लास रिमूव क्यों हो गई दोस्तों, उसका मैंने कारण बता दिया है। कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो क्लासें रिमूव हो गई है, लेकिन इस बार नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन पे जाके, जो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, और प्ले स्टोर पे जाके भी सर्च कर लीजिए पीएसपी क्लासेस दोस्तों। रेटिंग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार की रेटिंग दोस्तों बनती है। कंप्यूटर के नोट्स आपको फ्री में वहां पर अवेलेबल है। वहां पर आप प्रिंट फॉर्मेट में आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, अगर फिर भी आपके सेव नहीं होते तो मेरे को मैसेज कर देना, सर हमने एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग दे दी है, आप हमें नोट्स प्रिंट फॉर्मेट में भेज दो, तो मैं भेज दूंगा दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन से कुछ किसी कारण वजह से आपसे मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं हो रही, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है। परंतु आपको एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड जरूर करनी है, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हो कि हमारा कंप्यूटर बढ़िया हो जाए। पटवार के अंदर बहुत बड़ा है दोस्तों अपने कंप्यूटर का पोर्शन, लगभग 15 क्वेश्चन दोस्तों आएंगे और उनका हमें सही करने हैं पूरे में से पूरे। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको कंटेंट के मामले में सर्वश्रेष्ठ मिलेगा, ये आपसे वादा है। केवल नोट्स के माध्यम से दोस्तों नहीं पढ़ा जा सकता, उसको समझाना बहुत कठिन होता है। नोट्स आपके पास बुक पढ़ी है, पढ़ लो उसको, अगर पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। काफी अपने टीचर भी दोस्तों क्या करते हैं कि अगर उस सारे टीचरों में हिम्मत है तो पढ़ा दो ऑनलाइन, अगर नोट्स को पढ़ाने की नहीं है दोस्तों, क्योंकि केवल नोट्स के माध्यम से पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको समझाना भी होता है, और वो समझाने का कार्य मैं करूंगा। तो एक बार फिर से जो स्टूडेंट पहले क्लास देख चुके हैं वो इन क्लासों को देख भी सकते हो, उनके ऊपर है। और अगर नए स्टूडेंट है वो इन क्लासों को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगले 8 या 10 क्लासों में आपके कंप्यूटर आपका पूरा हो जाएगा। 143 पेज की पीडीएफ है, 15 पेज हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम टच पैड पढ़ने वाले हैं, और सारे हम कीबोर्ड पढ़ चुके हैं, लाइट पेन पढ़ चुके हैं, टच स्क्रीन पढ़ चुके हैं, ओएमआर पढ़ चुके हैं, और ओसीआर रीडर भी पढ़ चुके हैं, एमआईसीआर भी पढ़ चुके हैं, और कौन से और सारे पढ़ लिए, जो स्टिक माउस कीबोर्ड ये हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा टच पैड है, उसके बाद आउटपुट पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका उपयोग लैपटॉप कंप्यूटर में माउस की तरह कार्य करता है। टच पैड आपने लैपटॉप में देखा होगा, एक टच पैड लगा होता है, जिसके माध्यम से दोस्तों अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप टच पैड को भी काम करके दोस्तों क्या कर सकते हो, एक माउस के तौर पर कार्य कर सकते हो। गेम पैड होता है, एक टच पैड हो गया, आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है गेम पैड। ये क्या होता है? ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। जो गेम वगैरह खेलते हैं इसका उपयोग आप करते हो गेम पैड का। डिजिटाइजर दोस्तों, डिजिटाइजर की बात करें, इसका उपयोग ड्राइंग चित्र बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। आपको अगर चित्र बनाने हैं तो डिजिटाइजर का प्रयोग करेंगे। इसमें एक टेबलेट पेन की आकृति का स्टाइलस लगा होता है, इसके माध्यम से आप प्रयोग करते हो। इसका अपना स्टाइलस की मदद से टेबलेट पर चित्र बनाए जा सकते हैं, ग्राफिक टेबलेट्स वगैरह आते हैं, उसके माध्यम से ही आपका ये कार्य करता है, आपका डिजिटाइजर दोस्तों। चलिए, इसे ग्राफ टेबल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ग्राफ टेबल। ग्राफ भी इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं डिजिटाइजर के माध्यम से, इसलिए ग्राफ टेबल भी कहते हैं। अगला एक होता है ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसमें स्मार्ट कार्ड रीडर भी बोलते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि से गुप्त सूचनाओं को रीड करने के लिए किया जाता है। ईसीआर समझ में आ गया ना दोस्तों? आपके एटीएम वगैरह, जो आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, उनके अंदर जानकारी है, उनको रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलो मैं। और इसका उपयोग एटीएम और जो पोस आपके पॉइंट अपने ऑफ स्केल मशीन में किया जाता है। एटीएम की बात करें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फुल फॉर्म साथ साथ में याद कर लीजिएगा, बार बार नहीं होती याद, अलग से पढ़ाते वो याद नहीं होती, यहाँ पर याद करिए। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और वीआरएस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, और एसआरएस स्पीच माइक्रोफोन। ये क्या होते हैं सर? इनका भी उपयोग बताते हैं आपको। इसका उपयोग कंप्यूटर को बोलकर या आवाज के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है दोस्तों, स्पीच माइक्रोफोन के द्वारा। हाथों से विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर को ऑपरेट चलाने के लिए, या ऑपरेट करने या चलाने के लिए इसका उपयोग आपके करते हैं। दिव्यांग जो व्यक्ति हुए, विकलांग नहीं दिव्यांग दोस्तों, ठीक है, वो व्यक्ति दोस्तों इसका क्या करते हैं, सारा स्पीच जो आप बोलेंगे वो ऐसा करते चलेगा, ये आपका सिस्टम होता है। उसके बाद आता है एक वेब कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा या वेब कैम, इसका उपयोग वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट या वीडियो अपने कॉन्फ्रेंसिंग आदि में किया जाता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी सामान्य होती है, यानी दोस्तों आप ऐसा मत सोच लेना कि सर अच्छी वीडियो बना सकते, नहीं बनाई जा सकती आपके वेब कैमरा में। इसका उपयोग आपके सेल्फ स्टोरेज में नहीं होता दोस्तों,
क्या इसका सेल्फ स्टोरेज नहीं होता, खुद का स्टोरेज नहीं होता, कंप्यूटर के जो अंदर या आप लैपटॉप में पीसी में जोड़ते हो उसी का दोस्तों आपका स्टोरेज कम में लेता है ये। सीसीटीवी दोस्तों, कलर्ड सर्किट दोस्तों टेलीविजन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कलर्ड सर्किट से सर्किट दोस्तों, और टेलीविजन। एक होता है डिजिटल कैमरा, इसका उपयोग फोटो वीडियो आदि को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इसकी पिक्चर क्वालिटी वेब कैमरा की तुलना में क्या होती है, अच्छी, लेकिन ज्यादा भी अच्छी नहीं होती डिजिटल कैमरा की। इसका इसमें फोटो तथा वीडियो स्टोरेज करने के लिए मेमोरी कार्ड लगे होते हैं और एमपी मेगापिक्सल दोस्तों, ये आपके मेगापिक्सल में ये इसमें कैमरे लगे होते हैं, डिजिटल के अपने कैमरा होते हैं जिसका उपयोग हो दोस्तों किसमें, फोटो आपको खींचनी है या वीडियो बनाने हैं इनको दोस्तों स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड लगा के आप जैसे स्टूडियो वाले करते हैं ना वो आपकी। एक होता है बायोमेट्रिक सेंसर, ये क्या होता है बायोमेट्रिक, जो आपने आधार कार्ड के बनाते समय दोस्तों आपने देखा होगा वो। इसका उपयोग फिंगरप्रिंट, आंखों का रेटिना तथा फेस रिकॉग्निशन आदि को पहचान कर कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। ये कार्य आपके इसी के माध्यम से किया जाते हैं, याद रखिएगा बायोमेट्रिक सेंसर कौन से होते हैं, जिसका उपयोग फिंगरप्रिंट, आंखों के रेटिना को जो फेस रिकॉग्निशन आदि का पहचान कर कंप्यूटर को इनपुट देता है कि ये ऐसे सारी तुलना करता है। ट्रैक पॉइंट, ये सभी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग मिनी लैपटॉप में किया जाता है। जो मिनी लैपटॉप होते हैं जो पॉइंट इनपुट डिवाइस का आपका प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन आपको इसमें शायद आगे है, अगर नहीं है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। आपने क्यूआर कोड आजकल तो दोस्तों बहुत ज्यादा है, जो आप पेमेंट करते हो तो भी कहते हो सर, दुकान वाले को कहते हो कि क्यूआर कोड कहाँ पे है, मैं पेमेंट कर देता हूँ। क्विक रिस्पॉन्स कोड आपने मोबाइल नंबर थोड़ी दिया, उसने आपको कह दिया कि इस क्यूआर पे कर दो, ऑटोमेटिक सारी डिटेल उसके अंदर फीड होती है और ऑटोमेटिक हटा लेता है, अपना पेमेंट हो जाता है उसमें डिटेल आके। इसका उपयोग क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग दोस्तों यूपीआई आधारित पेमेंट या डाटा शेयर करने के लिए उपयोग आपका किया जाता है। अब यूपीआई फुल फॉर्म आई तो याद रखिएगा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और भीम द्वारा भारत इंटरफेस फॉर मनी, दोनों की फुल फॉर्म यूपीआई की और भीम की याद रखिएगा। ये ऑनलाइन दोस्तों और ऑफलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन दोस्तों आपकी सुविधा। किम्बल टैग रीडर दोस्तों, ये कपड़ों पर लगे चित्रनुमा टैग को रीड करने के लिए इसका उपयोग आपका किया जाता है, किम्बल टैग रीडर को दोस्तों, ठीक है। अब इतना हो गया, अब मैं कुछ दोस्तों जो लिखे नहीं है दोस्तों लिखवा देता हूँ, नोट्स के लास्ट में ऐड करो दोस्तों। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये नोट्स के अंदर नहीं लिखे हुए उनको ऐड कर लो, ठीक है। आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, अगर नहीं निकलवाए तो उनके अंदर बाद में ऐड कर लेना। माइक्रोफोन दोस्तों किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो आपकी कंप्यूटर के अंदर दोस्तों आवाज को दोस्तों कंप्यूटर में डालता है। माइक्रोफोन आपने आपके पास माइक है, वो कंप्यूटर के अंदर ही आपके मोबाइल आप बात करते हो माइक की लगा होता है, वही तो आपकी सुनता है बात है, और तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात है, माइक्रोफोन ही सुनेगा। और वो अपने कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो अपना संग्रहण करता है दोस्तों, आगे फॉरवर्ड करता है। इसका माध्यम से दोस्तों ध्वनि को डिजिटल रूप में ऑडियो क्लिप बनाई जाती है माइक्रोफोन के जरिए। और कंप्यूटर में किसी भी व्यक्ति की आवाज को सहजन यानी सुरक्षित अपने सेव करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग आपकी माइक्रोफोन करता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम दोस्तों, वो हमने शायद पढ़ा था, क्या ऊपर है क्या, एक मिनट यहाँ पर नाम आया था शायद, मुझे थोड़ा बहुत याद है, एक मिनट एक, ये देखो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच माइक्रोफोन तो हमने पढ़ लिया। ये क्या होता है, ये आप कीबोर्ड देखते हो वहां पर भी आपका लगा होता है वो अपना ये वॉइस वीआरएस सिस्टम, वॉइस अपने स्पीच या रिकॉग्निशन सिस्टम, इसके द्वारा आप बोलते हो वो अपने टेक्स्ट में लिखने का कार्य इसी के माध्यम से किया जाता है। इसमें अक्षरों को टाइप करने का कार्य बोलकर आपने ऐसा बोल दिया कि मुझे नोट्स चाहिए, तो वो लिख देगा दोस्तों, इसको क्लिक करके ऑन करोगे तो मुझे नोट्स चाहिए वो लिख देगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, यानी आवाज को टेक्स्ट में बदलने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ उंगलियां काम नहीं करती, उन्हें दोस्तों मोबाइल कंप्यूटर में कुछ अक्षरों को टाइप करना होता है, वो सारी अपने वीआर सिस्टम को अपनाते हैं। डिजिटल कैमरा पढ़ लिया, वेब कैमरा पढ़ लिया, बायोमेट्रिक पढ़ लिया, किम्बल टैग रीडर भी पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर दोस्तों एडीएम वगैरह पढ़ लिया, डिजिटाइजिंग टैबलेट पढ़ लिया, आपको ऑफलाइन इनपुट डिवाइस दोस्तों ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब आता है हमारा दोस्तों आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इतना ही था इनपुट डिवाइस में, इनपुट डिवाइस जो डाटा संग्रहण करने का कार्य करते दोस्तों। कीबोर्ड वगैरह में सारी बातें मैंने बता दी थी, कीबोर्ड किस प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था, ये सारे दोस्तों। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको कीबोर्ड के जो होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी और दे देता हूँ।
जो हमारा 1 मिनट, यहाँ पर तो ओपन नहीं होगा, ये गलत ओपन कर दिया ना। चलिए 1 मिनट में आपको जो हमारा डिजिटल बोर्ड है वो ओपन करके सारी जानकारी, कीबोर्ड एक बार थोड़ा सा दोस्तों बेसिक से और पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि कीबोर्ड से बहुत अपने अच्छे लेवल के पर्सन पूछता है दोस्तों, इस वजह से मैं कीबोर्ड पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लासों के अंदर भी अपना कीबोर्ड अच्छी तरीके से पढ़ाया था। यहाँ पर अच्छा क्लास अपने यहाँ पर आ जाए क्या, क्लास रिकॉर्डिंग और ऑफ होगी। ये काम कर लेगा क्या? नो इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन तो है। ये कीबोर्ड 1 मिनट में रुको, थोड़ा सा मैं क्लास को थोड़ी सिस्टम दोस्तों है उसको सही करता हूँ, जो शॉर्टकट की लगी हुई इसमें दोस्तों, फिर क्लास बंद हो जाएगी। कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करके पिछली क्लासें मैंने दी थी, फिर भी कोई बात नहीं, जो चीजें हुई उनको भूल जाओ बस। गलतियां सबसे होती है, बस गलतियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। चलो, अब शायद नहीं होगी क्लास से बंद, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ताकि बीच में क्लास बंद हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर भी मैं सारे रिकॉर्डिंग करके आपके लिए डाल रहा हूँ, देख लीजिए कितनी मेहनत है। कीबोर्ड, ये देखो कीबोर्ड है। अभी एक बार मैं फोटो आपके सामने ले लेता हूँ दोस्तों, पूरी कीबोर्ड की, शायद ये पूरी है क्या, क्या है ये, पूरी कीबोर्ड की फोटो नहीं है कि इसमें, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो। ये देखो पूरा ही हम कीबोर्ड पढ़ेंगे। चलो, ये आपका कीबोर्ड आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसको जूम कर देते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। पूरा जूम करो, और जूम करते हैं इसको। अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कौन कौन सी की क्या है। ये तो होती है दोस्तों आपका एस्केप बटन, यहाँ पर तो आपका कलर चेंज कर लेती है, इसका कलर वगैरह। ये तो है आपका एस्केप बटन दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये होती है आपकी फंक्शन की। ये कीबोर्ड में दोबारा थोड़ी सी पढ़ा दिया था पहले, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें वो बता देता हूँ। और जो स्पेशल की होती है ना, ये होती है आपकी स्पेशल की, जो कौन कौन सी होती है, एक प्रिंट स्क्रीन, एक स्क्रीन लॉक, और एक होती है प्यूज या ब्रेक, अपना पोज या ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पर होती है जो लॉक स्क्रीन की, आपकी जो बटन होता है, जो लॉक की होती है उनकी लिए ये लाइट ब्लिंक होती है, या अगर लॉक है तो उसकी लाइट ब्लिंक होती है, अन्यथा बंद होती है। ये 3 लगी होती है, एक नम लॉक की पहली, और दूसरी होती है कैप्स लॉक को शो करती है, तीसरी होती है स्क्रॉल लॉक दोस्तों, ये आपका। और ये होती है आपकी एरो की, कौन सी एरो की, जो ऊपर नीचे पेज डाउन अप जाने के लिए। ये होती है आपकी नम की दोस्तों, नंबरिक की दोस्तों। ये इसमें आपके नम लॉक भी लगा होता है, पेज अप अगर नम लॉक लगा दिया जाता है, पेज अप, होम एंड जो आपका पेज डाउन का, ये सारे कार्य किए जाते हैं इसके माध्यम से। और ये होता है नॉर्मल की, ये सारी आपकी नॉर्मल की है। अब इनके बारे में एक एक चीज मैं पढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसमें देखो, जो न्यूमेरिक की होती है दोस्तों, जो आपकी कीबोर्ड के अंदर राइट यानी दाई तरफ दोस्तों आपकी होती है कीबोर्ड में, और इसमें 17 बटन होते हैं। 17 बटन होते हैं, जो आपसे 0 से ए अपने 9 तक दोस्तों न्यूमेरिक की कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों आपकी 10 संख्या के अंदर होती है, 0 से 9, 9 तक 10 संख्या होगी। उसके बाद अलग बटन आपके हो जाते हैं, नम लॉक पर बत्ती जलने पर जो आपके कार्य करते हैं, वो उसके साथ 7 बटन और ऐड हो जाते हैं दोस्तों। अल्फाबेट की, जो ए से जेड तक हमने बताया 26 अल्फाबेट का कार्य करते हैं, कैप्स लॉक ऑन होने पर भी कार्य करती है। हमें दोस्तों अल्फाबेट की को अगर आप समझो ना, तो अल्फाबेट की को हम शिफ्ट के माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। अभी अपना मान लीजिए कैप्स लॉक ऑन है, तो ऑन है दोस्तों किस प्रकार का, कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर शिफ्ट दबा के ए को लिखेंगे तो स्मॉल में लिखा जाएगा, यानी शिफ्ट दबाकर भी आपको चेंज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सिर्फ दबाए रखना पड़ेगा, अन्यथा कैप्स लॉक ऑन या ऑफ करके आप स्मॉल या कैपिटल में लिख सकते हो। उसके बाद होती है फंक्शन की। फंक्शन की का अलग अलग कार्य होता है। F1 का दोस्तों कार्य मैं यहाँ पर बता देता हूँ। F1 का कार्य होता है दोस्तों, फाइल में कोई भी चीज की हेल्प मांगने के लिए F1 का कार्य किया जाता है। F2 की बात करें तो किसी भी फाइल का आपको रीनेम करना है, उसके लिए F2 का कार्य करो, बटन दबाओगे। F3 की बात करें तो F3 दोस्तों, क्या नहीं, आपने कोई सर्च या कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का आइकन या प्रोग्राम को सर्च करने के लिए F3 दबाएंगे। F4 की बात करी जाए तो F4 को रिपीट या लास्ट एक्शन, या एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट में जो अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, अंडू करने के लिए, शॉर्टकट के दोस्तों अंडू की क्या है, कंट्रोल जेड। लेकिन अंडू की एक की और है, याद रखिएगा F4, उसको दबा के भी अंडू कर सकते हो।
और अल्ट के साथ F4 दबाओ तो क्या होगा, अल्ट के साथ F4 बटन दोस्तों दबाते हो तो होता है दोस्तों क्या, क्लोज, यानी कोई भी प्रोग्राम विंडो, अपनी विंडो दोस्तों हो गई उनको दोस्तों क्लोज करने के लिए, किसी प्रोग्राम को विंडो को बंद करने के लिए दोस्तों आप इस की को दबा सकते हो। उसके बाद आप फाइव, अब 5 की बात करें तो रिफ्रेश दोस्तों, किसी भी पेज को रिफ्रेश करना है दोस्तों आप 5 प्रेस दबा दो। और F5 दोस्तों एक अपने पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, अगर आप शिफ्ट के साथ 5 दबाओगे तो दोस्तों जिस करंट अपने स्लाइड शो जिस स्लाइड पर हो वहां से होता है स्लाइड शो स्टार्ट, अन्यथा आप 5 प्रेस करते हो एक नंबर से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। वैसे हम अपने डिस्कशन जरूर करेंगे, हम एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे उसमें। अब 6 जो फंक्शन की है, इसका कार्य क्या होता है, किसी वेब ब्राउज़र को एड्रेस बार को जानने के लिए दोस्तों आप F6 की दबाते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के बता देता हूँ आपको, एक मिनट। अब 7 की बात करी जाए तो अब 7 की क्या करती है, स्पेलिंग चेक करने का कार्य करती है। स्पेलिंग चेक करने का, स्पेलिंग एरर हो गई उसको चेक, या ग्रामर दोस्तों उनको संबंधित त्रुटि को हल करने के लिए अब 7 की होती है। ये बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। एक तो अब 7 और एक अब 5 और एक अब 2, ये 3 की तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। और एक होती है F8 की, जो MS वर्ड के अंदर F8 दबाने पर कोई शब्द सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। अगर F8 दबाते हो, किसी शब्द को सेलेक्ट करना है तो F8 दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो। और F8 का दोस्तों एक कार्य और होता है, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते समय बुक मेन्यू में जाने के लिए दोस्तों F8 का प्रयोग करते हैं। और एक F9 होती है, उसकी बात करें तो ईमेल सेंड या रिसीव, या MS आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए दोस्तों F9 का बटन दबाते हैं। और F10 की बात करें तो यदि किसी प्रोग्राम विंडो मेन्यू बार में कोई भी या मेन्यू बार एक्टिव है उसके अंदर कार्य करने के लिए F10 दबाते हैं। और शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो क्या होगा, ये नोट्स के अंदर ऐड नहीं है, इन चीजों को नोट कर लेना अगर थोड़ी बहुत ऐड करना चाहते हो तो। दोस्तों शिफ्ट के साथ F10 दबाओगे तो माउस के राइट बटन के रूप में कार्य करता है। माउस का जो राइट बटन होता है ना, प्रॉपर्टी उसके फाइल की आप देखने के लिए, वो सारी चीजें। और F11 की बात करें तो फुल स्क्रीन करने के लिए, अभी मैं हम जिस फाइल के PDF के माध्यम से पढ़ा रहा हूं उसको मैं फुल स्क्रीन और अपने नॉर्मल स्क्रीन करने के लिए मैं क्या दबाता हूं, F11। और F12 हो गई किसी फाइल को सेव एज करने के लिए, यानी सेव एज के लिए अर्थात पूर्व में कोई भी फाइल आपने सेव की है, उस फाइल या डॉक्यूमेंट को नाम या टाइप या लोकेशन में परिवर्तन करना है दोस्तों, क्या होता है सेव एज, वो F12 से दोस्तों कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल के साथ F12 दबाया तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ F12 दबाते हो तो पहले से आपकी सेव या फाइल डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, कोई भी आपने पहले सेव कर रखी है उसको फाइल को ओपन करना है तो आप F12 दबा सकते हो कंट्रोल के साथ। MS वर्ड पढ़ेंगे उसमें और जानकारी बेसिक से पढ़ेंगे। ये होती है आपकी दोस्तों कौन सी, ये आपकी फंक्शन की। और उसमें अल्फाबेट अपने जो अल्फा न्यूमेरिक की है वो हमने पढ़ चुके, ए से जेड तक वो, और ये आपकी स्टार जैसी है कि वो लगी होती है, ये सारी आप कीबोर्ड गूगल पे जाके सर्च कर लेना, इमेज पढ़ दोगी। और उसके बाद आते हैं टॉगल की, मैंने बता दिया था लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा हाथ से लिख के भी बता देता हूँ। टॉगल की थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पर्सन आपके लगभग पटवार और वीडियो के अंदर 2-2 3-3 पर्सन आते हैं, इस वजह से। टॉगल की दोस्तों, ये टॉगल की किसी फंक्शन को ये चालू या बंद करने के लिए उपयोग काम में ली जाती है। इन कुंजियों से दोस्तों आप इन कुंजी के में से एक से अधिक फंक्शन का प्रयोग आपकी इन टॉगल की से कर सकते हो। जैसे हम कर रहे थे ना अभी, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये होती है टॉगल की। और फिर आती है नेविगेशन की। कौन सी, नेविगेशन की। नेविगेशन दोस्तों जो ऊपर नीचे अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो दोस्तों, यानी इस प्रकार की, सॉरी हाँ इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की और इस प्रकार की जो होती है नेविगेशन की दोस्तों। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद कीबोर्ड में एक बटन होता है होम, वैसे मैंने बता दिया था, आगे वाली सारी चीजें दोस्तों चीजें समझानी थी वो मैंने बता दी। अब चलते हैं हम दोस्तों किस तरफ, किस तरफ चले बताओ, आप बता दो और फिर उस तरफ चल लेंगे। अब चलते हैं आउटपुट डिवाइस दोस्तों, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं, चलो चलो चलो। आउटपुट डिवाइस की बात करें, ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर परिणाम यूजर को प्रदान किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या मतलब, समझ में आया क्या आपको, ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर परिणाम को यूजर को प्रदान किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं।
और सभी आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर द्वारा ही तैयार किया जाता है दोस्तों। चलिए, आउटपुट को बाइनरी भाषा में होता है, उसे यूजर की भाषा में बदलकर यूजर को प्रदान करता है। यह आपके आउटपुट डिवाइस, यानी सीपीयू के अंदर दोस्तों डाटा परिणाम डाटा है और मशीनी भाषा को आउटपुट डिवाइस फिर आपके मानवीय भाषा में बदलने का कार्य यह आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपकी जो हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य आपका आउटपुट डिवाइस का ही होता है। जिस प्रकार आप प्रिंटर हो गया ये। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर देखते हैं। सर्वप्रथम आउटपुट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इस प्रकार का आउटपुट जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे छू नहीं सकते, वो तो होता है सॉफ्ट कॉपी। अभी आपने मान लीजिए आपने कोई आधार कार्ड डाउनलोड किया, जैसे मान अपनी पीडीएफ है दोस्तों, अपनी एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड की, वो पीडीएफ आपकी मोबाइल के अंदर सेव हो चुकी है, वो तो है आपकी सॉफ्ट कॉपी। अगर उस पीडीएफ का आपने प्रिंट निकलवा लिया, तो उसे आप छू भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, सारी चीजें, तो वो हो जाती है हार्ड कॉपी। इस प्रकार के आउटपुट को हम टच कर सकते हैं। इसको टच थोड़ी कर सकते, महसूस कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि सर ने हमें पीडीएफ दे दी, ऐसा महसूस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी मैं उसको पकड़ के बाहर निकाल लूंगी, नहीं निकाल सकते। इसमें बदलाव करना आसान होता है। मेरी पीडीएफ इसके अंदर बदलाव कर सकते हो कुछ भी, लेकिन इसमें बदलाव करना मुश्किल होता है। आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया, फिर दोस्तों बदलाव दोस्तों काट पीट के भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ी कर लोगे। और इसमें लॉजिक तार्किक रूप से हस्तांतरण किया जाता है और इसमें फिजिकल या भौतिक रूप से ट्रांसफर किया जाता है। इसको तो किसी भी माध्यम से भेज दो, आप भेज सकते हो, लेकिन इसको फिजिकल रूप से आपको किसी को सेंड करना होगा। एग्जाम्पल की बात करें वीडियो, ऑडियो, इसमें एग्जाम्पल की बात करें कागज पर लिया गया प्रिंट, हार्ड कॉपी है वो, और सॉफ्ट कॉपी में वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया। ये आपका मुख्यतः आपका परिवर्तन है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। चलो अब पढ़ते हैं पहला हमारा मॉनिटर। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करता है। यह पिक्चर कई डॉट्स बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। क्या बनी होती है? डॉट्स आपके माध्यम से दोस्तों, आपकी मॉनिटर के अंदर डॉट्स बिंदुओं के माध्यम से पिक्चर बनी होती है। उसको पिक्चर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों कार्य किया जाता है। और मॉनिटर दोस्तों प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का प्राथमिक आउटपुट डिवाइस में से बात करी जाए तो मॉनिटर है, जिसके माध्यम से, और मॉनिटर का जो आकार है वो किस माध्यम से नाप सकते हो? विकिरण के माध्यम से। आप कोई एलसीडी या मोबाइल लेकर उसका इसके माध्यम से नापते हो। आप कहते हो मेरे पास 50 इंच की एलसीडी है, 43 की है, तो आप इस प्रकार की होगी। आपने ऐसा कभी नापोगे तो वो 43 की लेकर वो अपनी 36 के आसपास होगी, इस प्रकार से। लेकिन विकिरण मापा जाता है मॉनिटर हो गया, कोई भी स्क्रीन वगैरह का। चलिए, उसके बाद आता है सीआरटी, एफबीडी और आपके ये मॉनिटर होते हैं। एक तो सीआरटी होता है अपने कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और एक तो एफबीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, वो आगे है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मॉनिटर के प्रकार में। इन डॉट्स को पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट्स कहा जाता है। पिक्चर में जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उसकी गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। आप कहते हो ना सर मेरी पिक्चर इतनी सुंदर है दोस्तों, तो उसमें ज्यादा आपके पिक्सल होंगे तभी वो पिक्चर सुंदर होगी। मॉनिटर सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बगैर आप कुछ कार्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। डायरेक्ट आपके पास सीपीयू है, उसको डायरेक्ट ऐसे चला सकते हो क्या? इसमें ये चीज है, उसमें ये प्रिंट निकालना है, ये भेजना है, नहीं कर सकते मॉनिटर के बिना। ये कार्य मॉनिटर के द्वारा ही संभव है। मॉनिटर के प्रकार, टाइप ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर दोस्तों कार्य प्रणाली तकनीक के आधार पर है, रंगों के आधार पर है, संकेतों के आधार पर दोस्तों। यानी कार्य प्रणाली या तकनीक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सीआरटी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये तो होते हैं दोस्तों तकनीकी आधार पर। और रंगों के आधार पर माइक्रोफोन मॉनिटर और कलर मॉनिटर, और संकेतों सिग्नल के आधार पर आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आपके जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसमें एलसीडी भी आती है, एलईडी भी आता है, टीएफटी आती है, जीपीटी आती है, ओएलईडी आती है और डीएलपी आती है। और जो माइक्रोफोन में एकल रंग और रंगीन दोस्तों, ये रंगों के आधार पर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम सीआरटी मॉनिटर पढ़ेंगे। संकेतों के आधार पर दो होते हैं, एक एनालॉग मॉनिटर और एक डिजिटल मॉनिटर। संकेतों के आधार पर जो आपका ये है ना, ये संकेतों के आधार पर ये आपके दो प्रकार के, एनालॉग मॉनिटर और डिजिटल मॉनिटर। इनके बारे में सारा डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले सीआरटी नाम आया, इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा,
सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की लाइट इमिटिंग अपने डायोड, और ओएलईडी की ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, और जीपीडी की गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और टीएफटी की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर दोस्तों, और डीएलपी की डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ये आपकी सारी फुल फॉर्म है। चलिए इतनी आप जल्दी से एक बार पढ़ दो, जल्दी से आपकी सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी, जीपीडी, टीएफटी और डीएलपी। चलो अब आगे चलते हैं सीआरटी मॉनिटर। ये है आपका सीआरटी मॉनिटर, ठीक है ना, फोटो तब से चला रहे हो, फोटो फोटो। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर इसे कहा जाता है। सीआरटी मॉनिटर में एक ट्यूब नली लगी होती है जिसके पीछे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक गन लगी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन गन आउटपुट की बनावट के अनुसार मॉनिटर की स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन गिराती है, उसके माध्यम से यह कार्य करती है सीआरटी दोस्तों। कैथोड रे ट्यूब पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें दोस्तों फास्फोरस का लेपन आपका किया जाता है। किसका? जो फास्फोरस होता है ना, उसका लेपन आपका किया जाता है इसके अंदर। और जो रंगीन आउटपुट में और उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट प्रदान करने में ये दोस्तों आपकी सक्षम होती है। और सीआरटी में इलेक्ट्रॉन जो गन होती है वो आपकी अवेलेबल होती है। इसके अंदर दोस्तों आगे ये इलेक्ट्रॉन मॉनिटर स्क्रीन पर लेप किए हुए फास्फोरस पदार्थ को से टकराती है, जिससे फास्फोरस पदार्थ जलता है तथा चमक उत्पन्न करता है। देखो इतनी सारी प्रक्रिया होती है एक मॉनिटर के अंदर दोस्तों। सीआरटी मॉनिटर में आपको विजुअल ऐसे ही हो जाता है कि आपने देखा कि सर इतना आसान हो गया, इतना आसान नहीं होता। इसी चमक को पिक्सल कहा जाता है। जो आपके टकराएगी फिर आपकी जो अपने जलेगा फिर चमक उत्पन्न होगी, उसी को क्या कहते हैं? पिक्सल। और इन्हीं पिक्सल से ही पिक्चर बनती है तथा इनमें आउटपुट प्रदर्शित होता है। फिर क्या बनेंगे? पिक्सल बनेंगे, और पिक्सल बन के पिक्सल से पिक्चर बनेंगे और फिर आपको आउटपुट प्रदान होगा दोस्तों। उसके बाद आता है रंगीन सीआरटी में 3 गन दोस्तों, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू लगी होती है दोस्तों। 3 गन लगी होती है, आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, तथा फास्फोरस पदार्थ का लेप 3 रंगों में आरजीबी का किया हुआ होता है। ये मॉनिटर के वजन से भारी होता है और इनकी मोटाई तथा चौड़ाई भी ज्यादा होती है सीआरटी में। ये आपको ध्यान रखना है। ये आज तक हम यही पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके सीआरटी मॉनिटर है, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास में अपनी आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अरे तो मैं आज ज्यादा पढ़ा दूंगा, कल वाली क्लास फिर छोटी करनी पड़ेगी, इस वजह से अपनी ये क्लास भी ज्यादा अपनी बड़ी नहीं रखेंगे। साथ में मेरे साथ आप नोट्स का रिवीजन करते चलना, और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। मैं बार बार टेस्ट सीरीज पर आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको साथ में प्रैक्टिस हो जाए। जिन स्टूडेंट ने पहले वाली क्लासें देख रखी है जिन टॉपिक की, तो वो मत देखना, आगे वाली क्लासें देख लेना, क्योंकि एमएस वर्ड तक हमारी क्लास अपलोड हो चुकी है, उसके बाद वो सारी दोस्तों डिलीट हो गई है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक जरूर करिएगा।